नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज में, लेकिन ये आओ पीटी पास करो सीरीज का छोटा संस्करण है, क्योंकि इसमें हम उन टॉपिक को कवर करेंगे कि जो परीक्षा में तो बार बार आते हैं, लेकिन चूंकि आप इसको एक जगह नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी बहुत बार बार जो एकदम हिट टॉपिक है उनको इस सीरीज के माध्यम से कवर कराएं, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में, मतलब 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के वीडियो में जो है हम उस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दें, ताकि फिर यहां से प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। तो इसी के तहत जो आज का हमारा क्लास नंबर 2 है, इसमें हम 1857 के विद्रोह को देखेंगे। विद्रोह के स्वरूप को लेकर के विभिन्न विद्वानों का क्या मत है, और ये कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन से इसमें शासक थे, टाइम क्या था, वो सारी चर्चा हम इसी एक वीडियो में कर लेंगे। बस 5-7 मिनट आप बने रहिएगा। टाइम टेबल तो आप जान ही रहे हैं, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, मंडे टू सैटरडे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप में एक नजर में अगर आप देखेंगे स्वरूप को, तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह को यह कहा जाता ना कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? तो वीडी सावरकर ने। तो वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम माना है। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है रमेश चंद्र मजूमदार। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर एस एन सेन ने। डॉक्टर एस एन सेन कहते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें आप देखेंगे राष्ट्रीयता के तत्व नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम ये मानते हैं। तो राष्ट्रीयता का तत्व नहीं था लेकिन स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहना किसका है? डॉक्टर एस एन सेन का है। और फिर अगला एक स्टेटमेंट होता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये कौन कह रहा है? तो बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता। बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। इसी तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो ये किसका है? तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा है? तो एल आर रीज ने कहा है। तो एक रीज महोदय होते हैं, वो कहते हैं कि ये ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, यह स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं। और एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, कौन कहता है? तो डॉक्टर एस बी चौधरी। तो डॉक्टर एस बी चौधरी 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को क्या कहते हैं कि यह एक सामंतवादी प्रक्रिया थी और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो इसे सिपाही विद्रोह किसने माना है? तो इसको मानते के मालेसन, टेबिलियन, सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो मॉलेसन, जॉन लॉरेंस, सीले, टेबिलियन, ये सब इसको क्या मानते हैं? इसको सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह मानते हैं। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह माना है, और कारण बताया कि चर्बी युक्त जो कारतूसों का जो प्रयोग होता था उसके विरोध स्वरूप ये जो है आंदोलन हुआ। तो ये कौन कहते हैं? तो पी रॉबर्ट्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके स्वरूप को लेकर के जितने भी स्टेटमेंट है मैंने एक जगह करा दिया है, और अब यहीं से जो भी प्रश्न बनेंगे। इसके बारे में तो आप जान लीजिए कि हमारे 2 बैच चल रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। एक आरओ है, एक पीसीएस मेंस को लेकर के है। अब 1857 का जो विद्रोह है उसको देखते हैं कि भाई इसका कहां हुआ, कौन कौन से नेता थे और समय क्या था। क्योंकि कई बार या तो नेता पे प्रश्न पूछेगा, या तो स्थान पे प्रश्न पूछेगा, या तो समय पे प्रश्न पूछेगा, या फिर किस मेजर जनरल ने उसका दमन किया था, तो ये भी पूछता है। तो ये सब हो जाएगा। बस 2-3 मिनट और रुक जाइए। केंद्र क्या है? सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में नेता कौन है? बहादुर शाह जफर और फिर बख्त खां होते हैं। विद्रोह का दिन क्या है? तो 11 मई 1857। अब आप कहेंगे सर इतना दिन बताने की क्या जरूरत है?
तो आप जाकर के PYQ उठा के देख लीजिए, वहां से दिन ही पूछा है। तो 11 मई 1857 विद्रोह को कुचलने वाले सैन्य अधिकारी कौन से हैं? तो दिल्ली में जो विद्रोह को कुचला था वो निकलसन और हडसन के द्वारा कुचला गया था। और फिर जो विद्रोही थे वो समर्पण कब करते हैं? तो 20 सितंबर 1857 को समर्पण कर देते हैं। तो ये दिल्ली के बारे में हो गया। अब आते हैं कानपुर में, देखते हैं तो नेता कौन होते हैं? नाना साहब और तात्या टोपे। विद्रोह का दिन कौन सा होता है? तो 5 जून 1857 को ये विद्रोह करते हैं। विद्रोह को कुचलने वाले सैन्य अधिकारी कौन थे? तो कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक थे। तो कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक द्वारा जो कानपुर के विद्रोह का दमन किया गया था। और समर्पण का दिन कब था? तो दिसंबर 1857 में जो है कानपुर के विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया था। अब आते हैं एक अगला जो है केंद्र है वो लखनऊ। और लखनऊ में आप देखेंगे तो इसमें जो विद्रोही नेता कौन है? तो बेगम हजरत महल, और इन्हें जो है महक परी के नाम से भी मतलब जाना जाता है। और इनके पुत्र होते हैं बिरजिस कादिर। तो इन्हीं को ये नवाब बनाना चाहती थी, बहरहाल नहीं बना पाई तो विद्रोह हुआ। और अगर देखा जाए तो देखिए सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया गया 30 मई 1857 को ही, मतलब अवध में जो अवध कर रहे हैं, लखनऊ में जो विद्रोह हुआ तो सबसे पहले वहां के सैनिकों ने विद्रोह किया, जो भारतीय सैनिक थे। तो उनका टाइम पीरियड था 30 मई 1857। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन सैनिकों के विद्रोह का जो नेतृत्व प्रदान किया गया बेगम हजरत महल के द्वारा वो कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न पूछा गया है। और इसको हमने इसीलिए नहीं मेंशन किया, इसी बहाना कम से कम एक बार आप जाकर के टेक्स्ट देखेंगे। तो आप लोगों से कमेंट अपेक्षित है। देखिए 30 मई का जो दिन है वो सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था, लेकिन अभी बेगम हजरत महल ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ ही दिन के बाद जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। आपको वही एग्जैक्ट दिन बताना है क्योंकि आपके पीसीएस में वही दिन पूछा गया था। विद्रोह को कुचलने वाले सैन्य अधिकारी कौन थे? तो वही कैंपबेल थे। और ये समर्पण कब करते हैं? तो 31 मार्च 1857 को। अब अगला जो महत्वपूर्ण केंद्र होता है झांसी होता है। नेता कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। और इनको अप्रत्यक्ष तौर पे ही सही सहयोग कौन करते हैं? तात्या टोपे। और विद्रोह का दिन आप देखेंगे तो 5 जून 1857। तो झांसी में जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध वो 5 जून 1857 को हुआ था। और इसको कुचलने वाला अधिकारी कौन था? तो जनरल फिरोज था। और विद्रोह का दमन पूरी तरीके से कब हो गया था? तो 17 जून 1858 को। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण केंद्र बिहार का जगदीशपुर था, जहां के नेता थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह की डेथ के बाद इनके छोटे भाई अमर सिंह फिर इस भूमिका में आते हैं। विद्रोह का दिन कब था? तो ये 12 जून 1857 को विद्रोह करते हैं। और यहाँ के विद्रोह मतलब आरा के जगदीशपुर में जो था, इसके विद्रोह को दबाने का जो श्रेय जाता है वो मेजर विलियम टेलर को जाता है। और दिसंबर 1858 को जो है यहाँ भी इनका समर्पण हो जाता है। तो ये आरा की चीजें हो गई, जगदीशपुर। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण जो केंद्र होता है फैजाबाद। तो फैजाबाद में नेता कौन होते हैं विद्रोह के? तो मौलवी अहमदुल्लाह होते हैं। विद्रोह का दिन होता है जून 1857 में, मतलब एग्जैक्ट दिन नहीं पता है, मतलब जून 1857 में ही होता है। और विद्रोह को कुचलने वाले सैन्य अधिकारी कौन थे? तो जनरल रेनार्ड थे। तो अवध मतलब जो फैजाबाद का जो विद्रोह था तो उसको दबाने का जो श्रेय जाता है, मतलब जो अंग्रेजी सैनिक जो इसने दबाया था तो वो जाता है जनरल रेनार्ड को। और समर्पण का दिन होता है 5 जून 1858 को। तो जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता है। नेता कौन होते हैं? मौलवी अहमदुल्लाह। और 1 साल के बाद जो है करीब करीब यहाँ ये समर्पण करते हैं। और फिर अगला केंद्र होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेता कौन है? लियाकत अली। और यहाँ भी विद्रोह कब होता है? तो जून 1857 में। और इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी कौन थे? कर्नल नील थे। और समर्पण का दिन वही होता है 1858 ईस्वी में होता है, एग्जैक्ट दिन नहीं है। तो ये जानिए कि कर्नल नील के द्वारा मतलब इसको दबाया गया था। नेता कौन थे? लियाकत अली। अब आते हैं बरेली। तो बरेली में जो नेता हैं वो खान बहादुर हैं। और ये भी जो है विद्रोह कब होता है? देखिए विद्रोह
बेसिकली कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और झांसी, यही 4 का क्लियर है। बाकी और जो भी स्थल है, और एक 12 जून वाला आरा का है, मतलब जो जगदीशपुर वाला, वही क्लियर है। बाकी और स्पष्टता नहीं है, इसीलिए मैंने दिन को लिखा भी नहीं और आयोग पूछेगा भी नहीं। आयोग अगर दिन पे पूछेगा तो जाएगा किस पे? झांसी पे जाएगा, लखनऊ पे जाएगा, दिल्ली पे जाएगा, कानपुर पे जाएगा, और बहुत ज्यादा जा सकता है आप बिहार के बच्चों के लिए आरा पे, मतलब जगदीशपुर वाले पर। और इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि मतलब जून में पूरे उत्तर भारत में जो भी स्वतंत्रता जो पहला संग्राम था, तो उसका जो विद्रोह की जो चिंगारी है वो पूरी तरीके से फैल गई थी। तो जून तक में तो सब जगह ही हो जाएगा, और करीब करीब 1 साल के अंदर अंदर ही सब जगह जो है इसको दबा भी दिया जाता है। और बरेली में जो दबाने का जो काम किया था, विद्रोह को कुचलने का, विसेंट आयर जो थे अंग्रेज सेनापति थे। और इसी तरीके से 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो असम में हुआ था, तो इसके जो नेता थे कौन थे? मनी राम दत्त थे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए, इस छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर के जो विद्वानों का मत है उसकी चर्चा मैंने करी है। साथ ही साथ मैंने यहाँ ये भी बताया है कि विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके नेता कौन थे। और आप देखेंगे तो अगर 1857 के विद्रोह से यहीं से प्रश्न बनते हैं, बस इतनी चीजें देख लीजिए। 1857 के विद्रोह को लेकर के निश्चिंत रहिए, जो भी प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, ये 2 चैनल है हमारे यूट्यूब के, एक तो समृद्धि आईएएस जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। और सबसे अंत में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए क्विक सीरीज के तहत, तो तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।